ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक सिंह लग्न के 12 भाव में कर्क लग्न के 12 भाव में शनिदेव का फल हो चुका है। आज सिंह लग्न के 12 भाव में शनिदेव का फल की चर्चा करेंगे। तो सिंह लग्न के जो जातक होते हैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी इगोइस्टिक भी होते हैं। इनको किसी का ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि ये राजा, इनके अंदर राजा के गुण होते हैं। सिंह लग्न का जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य देव क्या है, प्लेनेटरी किंगडम के राजा हैं। तो इनके अंदर राजश्री गुण पाए जाते हैं। ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। तो इनको जब दूसरा कोई सामने वाला डिसिप्लिन में नहीं रहता तो ये चीज़ इनसे थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से इन्हीं लोग गलत समझने लग जाते हैं। हालांकि ये लोग काफ़ी मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी ईमानदार भी होते हैं और गुरु का, बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। अब सिंह लग्न में अगर के शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 6th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब 6th और 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो अगर केंद्र में बैठेंगे, 6th हाउस क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, है ना। 7th हाउस से हम मार्ग का विचार करते हैं, 7th हाउस से हम बिजनेस, लाइफ पार्टनर का भी विचार करते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु के मालिक अगर लग्न में जाके बैठेंगे तो लग्न को, शरीर को कुछ कमज़ोर करेंगे। रंग थोड़ा सांवला कर सकते हैं, थोड़ा हड्डियों से जुड़ी परेशानी, मतलब अब ये रोग का भाव है ना। रोग भाव का मालिक अगर लग्न में बैठा तो लग्न क्या है, हमारा शरीर ही तो है। तो आपके शरीर को कमज़ोर करने का काम करते हैं। वैसे भी सूर्य की राशि उनके लिए मित्र की राशि नहीं। अगर सपोज़ ये तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं, मतलब अगर के सूर्य जो है वो यहाँ पे दूसरे, तीसरे, चौथे घर में हो या 12वें, 11वें, 10वें घर में हो, तो वो तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं। तब तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी शनिदेव ये विषम राशि में है और विषम राशि में शनिदेव 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था के होते हैं और 24 से 30 डिग्री तक मृत अवस्था के होते हैं। तो 6th का लॉर्ड अगर के कमज़ोर होकर लग्न में बैठे तो मेरे हिसाब से ये ठीक है ना, 6 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर के दूसरे विचार से हम देखें तो ये 7th के लॉर्ड होकर लग्न बैठते हैं। 7th हाउस से हम बिजनेस, व्यापार आदि का भी तो विचार करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो शनिदेव अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में होते हैं, तो ऐसा जातक थोड़ा सा शरीर से कमज़ोर रह सकता है, लेकिन ऐसा जातक काफ़ी पराक्रमी होगा। अपने पराक्रम, ये पॉसिबिलिटी है कि छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कम बने या उनसे विचार न मिले, लेकिन यहाँ पे शनि की दृष्टि होने की वजह से काफ़ी पराक्रमी होगा। 7वीं दृष्टि जो है लाइफ पार्टनर के घर पे पड़ेगी। अपनी खुद की राशि को जब कोई प्लैनेट देखता है तो उसको अपनी राशि को नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब ठीक है, लाइफ पार्टनर ज़िद्दी हो सकता है, उनसे विचार न मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। सिंह लग्न वाले तो वैसे भी ज़िद्दी होते हैं, तो विचार न मिलो, ईगो क्लैशेस हों, इस चीज़ की परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ऐसा जातक, अब बिज़नेस का लॉर्ड जो है लग्न में ही बैठ गया, तो ऐसा जातक बहुत बिजनेस माइंडेड होगा और बहुत अच्छी तरीके से कर्म करेगा, क्योंकि इनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और बहुत अच्छी तरीके से कर्म करके अपना बिजनेस, व्यापार बहुत अच्छा बढ़ा सकता है। क्योंकि सिंह लग्न के जातक के दूसरे घर में जो है बुध की राशि आती है, जो कि वाणी और व्यापार की राशि है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो बुध इस कुंडली के लिए धनेश भी है, लाभेश भी है। तो ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो अपनी वाणी के थ्रू बहुत अपने बिजनेस का मतलब बिजनेस को बढ़ा सकता है। इसके बाद अगर शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं 2nd हाउस में, 2nd हाउस में जब शनिदेव आ जाते हैं तो यहाँ पे ये परेशानी होती है। अब 6th के लॉर्ड कहाँ जुड़ गए, धन भाव से, कुटुंब भाव से, वाणी भाव से, तो कुछ न कुछ आँखों से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग।
एंड परिवार वालों से विचार न मिले, या कभी कभी शनि देव बैठे हैं तो कभी कभी वाणी ऐसी बोल दें कि जो दूसरे को चुभ जाए। यहाँ पे शनि देव की स्थिति जातक को कई बार तंबाकू आदि का सेवन करने का या नशीली पदार्थों का सेवन करने का आदि भी बनाता है। लेकिन चूंकि शनि देव लॉन्ग टाइम तो वहाँ बैठते हैं, सेकंड हाउस में शनि देव का बैठना वक्री अवस्था में अगर है तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसे जातक के पास पैतृक संपत्ति भी अच्छी होती है। लेकिन 7th के लॉर्ड होके ये यहाँ पर जब बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ, अपने से अष्टम चले गए यहाँ पर ना, तो लाइफ पार्टनर के साथ विचार न मिले इसकी संभावना बनती है, या लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक न रहे इसकी भी संभावना बनती है। अब काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लाभ भाव के स्वामी होकर धन भाव में गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी एन केन प्रकार अच्छा या बुरी तरीके से कुछ भी युक्ति करके धन उसके पास अच्छी मात्रा में होने की संभावना बनती है, क्योंकि ये कर्म के और आय के मालिक हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो ऐसा इंसान अगर बिजनेस व्यापार करता है तो बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इनकी जहाँ दृष्टि होगी, शनि राहु केतु मंगल आदि की दृष्टियों में सेपरेशन होता है, सूर्य की दृष्टि में भी सेपरेशन होता है। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव से कट करते हैं। तो अब शनिदेव अगर के यहाँ पे देखेंगे तो माता के साथ संबंधों में या तो कमजोरी हो सकती है, या तो विचार न मिले, या तो किसी वजह से जातक को घर परिवार से दूर रहना पड़े, ऐसी भी संभावना बन सकती है। हालांकि जातक के पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक से अनेक मतलब अनेकों प्रॉपर्टीज होने के योग बनाते हैं शनिदेव। यहाँ पर बैठे शनिदेव की 7वीं दृष्टि इस हाउस पे पड़ेगी। ये जो है हाउस हमारे दादा की प्रॉपर्टी की होती है। इस हाउस से हम दादा का विचार करते हैं तो ये दादा की प्रॉपर्टी का चल अचल संपत्ति का विचार होता है। तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है, उसकी आयु भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे बैठ के जातक शनिदेव आयु की वृद्धि करेंगे, प्लस आय भाव को देखेंगे जो कि उनकी खुद की राशि है काल पुरुष के हिसाब से। यहाँ पे मिथुन राशि है, व्यापार की राशि बुध की राशि है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जातक के पास अर्निंग के बहुत अच्छे मतलब बड़े बड़े सोर्सेज होंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी? जातक का हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से या सीनियर अधिकारियों से कम बने, इसकी संभावना हो सकती है, या बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे ना हो, इसकी भी संभावना बनती है। उनके साथ बड़े भाई बहनों के साथ विचार आदि न मिले, इस चीज़ की संभावना ज़रूर बनती है। अब अगर इसके बाद शनिदेव 3rd हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे शनिदेव हो जाते हैं उच्च के। अब लग्न से तीसरे चले गए हैं और आय भाव से पंचम गए हुए हैं, कर्म भाव से षष्ठम गए हैं। मतलब ऐसा जातक जो है बहुत अधिक परिश्रम करेगा और अपने परिश्रम के बल से वो अपने भाग्य की वृद्धि करेगा। हालांकि इनकी जो दृष्टि है गुरु के ऊपर पड़ती है, गुरु की जो राशि है बोलते को, तो जातक को संतान विलंब से प्राप्त हो या संतान प्राप्ति करने में से कठिनाई हो, एजुकेशन में थोड़ा बाधा आने की संभावना बनती है, थोड़ा रुकावट आने की संभावना बनती है। यहाँ पर बैठे शनिदेव की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी। पिता को यहाँ पर बैठ के भी, यहाँ पे देख के भी फादर को हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या दे सकते हैं, या फादर के साथ रिलेशन अच्छे ना हो या वैचारिक मतभेद हो। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा धर्म कर्म आदि में भी रुचि नहीं होती है। ऐसा जातक ज़्यादातर अपने काम के प्रति ही केयरफुल होता है और अपने काम को लेके ही उसे पराक्रम इतना करना है कि वो अपने बिजनेस व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ा सके और बहुत आगे तक लेके जा सके, ऐसी उसकी कामना होती है। 7, 8, 9, 10 ऐसा जातक जो है, जो बिजनेस है उसका, वो बिजनेस वो बाहर विदेशों से भी कर सकता है, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम ऐसा जातक कर सकता है। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे आ जाते हैं। अब शनिदेव जो है, जैसा कि मैंने लिखा है, शनिदेव कृषि की ज़मीन के कारक होते हैं। मतलब जो बड़ी ज़मीन होती है
उसके कारक शनिदेव बनते हैं। अब शनिदेव अगर यहाँ पर बैठते हैं मंगल के साथ, अगर ये तात्कालिक मैत्री में हो जाते हैं, मंगल सम राशि हैं, यहाँ पे शनिदेव अगर 12 से 18 डिग्री के हैं तो ऐसे जातक को अनेकों संपत्ति होगी। मतलब एक से अधिक, 2 4 6 10 कितना मालूम नहीं, लेकिन अनेकों संपत्ति के योग बनाते हैं। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उसकी बहुत वृद्धि करते हैं, अनेकों गाड़ियां होने की संभावना है। पर 6 के लॉर्ड होकर माता के घर में बैठे हैं तो माता को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या या कुछ परेशानी देने का काम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव की एक स्थिति ये होती है कि 7 8 9 10 अब यहाँ पे शनिदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी कार्यकुशल होता है। मतलब वो भी काफ़ी कर्मठ होता है और अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से चलाने वाला होता है। जनरली ऐसा होता है कि ऐसे में ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर हो घर में उसकी ज़्यादा चले, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस शनिदेव की दृष्टि रोग ऋण शत्रु के भाव पे पड़ती है तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं को दमन करने में या शत्रुओं को परास्त करने में, शत्रुओं से पीछा छुड़ाने में माहिर होते हैं। बुध ये सिंह लग्न के जातक वैसे भी बहुत होशियार होते हैं तो ऐसे में शनिदेव की यहाँ जब दृष्टि खुद की राशि पे पड़ती है तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं को हराने में, परास्त करने में बहुत सक्षम होते हैं। प्लस यहाँ पे इनकी दृष्टि जो है कर्म स्थान पे पड़ती है तो ऐसे जातक अपने कर्म को बहुत तल्लीनता से, अपने बहुत मन से करते हैं और अपने कार्य को बहुत ऊंचे लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं। यहाँ से देखेंगे अगर हम तो ये चौथे से चौथा चलेगा, मतलब बिज़नेस को जो बढ़ाएंगे, बहुत अपने कार्य के दम पे बिज़नेस को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। लेकिन ये है कि ऐसे में जातक को घर में सुकून शांति का अनुभव कम ही होता है। माता के साथ संबंध भी थोड़े अच्छे नहीं होते हैं। अब ये शनिदेव लग्न को भी देखेंगे तो कई बार ऐसे जातक को आलसी या डिप्रेशन या अत्यधिक सोचने वाला ऐसा भी बनाने की संभावना है। इसके साथ साथ शनिदेव और क्या कर सकते हैं, कोई डिजीज़ दे सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म। इनकी जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिस टाइम पे आती है ये अपना फल उसी समय पे ज़्यादा देते हैं। अब इसके बाद शनिदेव अगर के 5th हाउस में बैठ गए, गुरु की राशि में शनिदेव बैठ गए, शनिदेव यहाँ पे संतति ज़रूर देते हैं लेकिन ये है कि डिले करा देते हैं। यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको कई बार, जैसे 6 के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में बैठे हुए हैं, कई बार आपकी बुद्धि बेवजह शत्रुओं में उलझी रहे। हालांकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धि यूज़ करने वाला, मतलब आपका बुद्धि बहुत, जो कोई सोच नहीं सकता वहाँ तक आप सोच सकते हैं, या जहाँ पे लोग सोचना ख़त्म करते हैं वहाँ से आप सोच सकते हैं। मतलब शठ बुद्धि जिसको बोलते हैं, बहुत होशियार होना, बहुत चालाक होना। ऐसे लोग अपनी होशियारी, अपनी चालाकी के दम से अपने सारे काम निकालने में सक्षम होते हैं। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, चूँकि ये सस्टेस भी है तो संतान को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या आदि भी देने का काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये अगर लव अफेयर आदि की बात हम करें तो यहाँ पे इनके लव अफेयर ज़्यादा टिक नहीं सकते, क्योंकि 6 के लॉर्ड अगर 5th हाउस में है तो कुछ न कुछ परेशानी ज़रूर खड़ी करते हैं। प्लस इनकी जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है, अपने खुद के ही घर पे दृष्टि पड़ती है। बिजनेस व्यापार के लिए ठीक है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा वैवाहिक सुख में थोड़ा इनको कमी देखने को मिल सकती है, या तो विचार न मिले या किसी अन्य वजह से भी कमी देखने को मिल सकती है। शनिदेव यहाँ बैठ के लाभ भाव को देखेंगे, काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे उनकी खुद की राशि है, बुध की राशि को देखेंगे। ऐसा जातक बिजनेस व्यापार आदि के माध्यम से बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाने में सक्षम होता है। प्लस इनकी जो दृष्टि है धन भाव पे पड़ती है तो अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करके ऐसा जातक धन संचय करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और धन संचय कर भी लेता है। हाँ, ये है कि ऐसे जातक को आई साइट से जुड़ी परेशानी, संतान से जुड़ी परेशानी, संतान को कुछ बीमारी आदि लगने की संभावना, लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से बहुत अच्छे रिलेशन न हो, इन चीज़ों की संभावना बनती है। अभी यही शनिदेव अगर स्वयं की राशि में आ जाते हैं, मकर राशि में, अब ये सप्तम से 12वें चले गए तो यहाँ पे बैठ के शनिदेव सबसे पहले तो 8th हाउस को देखते हैं
तो ऐसे में जातक को कोई लंबी बीमारी देने का काम कर सकते हैं। जातक का अगर कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शनि की आती है और दूसरे और मैलेफिक प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट हैं, तो ऐसे में संभावना ये बनती है कि जातक का लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्यंत्र भी कुछ संबंध आदि बनने के योग दिखाई देते हैं। क्योंकि शनिदेव यहाँ बैठ के ये वैसे 6 हाउस जो है रोग ऋण रिपु शत्रु का है, तो रोग ऋण शत्रु को तो हराएंगे, पर 7th के लॉर्ड अपने से 12वें चले गए हैं, तो 7th का तो हानि करेंगे ना। और यहाँ पे बैठ के ये व्यय स्थान को देख रहे हैं, व्यय स्थान बोलें या सही सुख का स्थान बोलें, तो अगर के ऐसे जातक भटकाव में आ जाते हैं, दूसरे मैलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में कटुता या सेपरेशन आदि आने के भी योग बन जाते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है 7, 8, 9, 10 पराक्रम भाव पे पड़ती है, तो ऐसा जातक अगर अपना पराक्रम सही दिशा में करे, सही दिशा में इन द सेंस कि बेवजह किसी से नहीं उलझे, अपना पराक्रम जो है अपने काम से काम रखे, मतलब मेरे कहने का पूरा तात्पर्य यही है, अपने काम से काम रखे, सही मार्ग में चले, अपने पत्नी का सम्मान करे, अपने काम को ध्यान से करे, तो ऐसे में जातक को सभी सुख प्राप्त होते हैं और वो फिर अपने बिजनेस व्यापार को बाहर तक अपने काम पराक्रम के दम पे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा अगर शनिदेव यहीं पे आ जाते हैं, शनिदेव जब यहीं पे आ जाएंगे, अब हमें इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ के लॉर्ड हैं काल पुरुष के हिसाब से अपने से 10th चले गए हैं, तो ऐसे में ये जातक जो है अपने कर्म के बल पे बिजनेस एम्पायर बड़ा खड़ा करने की इनके अंदर शक्ति होती है। ये बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे शनिदेव जो है दिशा बली भी होते हैं, प्लस इसके साथ साथ वो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो यहाँ पे वो शश नामक पंचपुरुष महायोग भी बनाएंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे शनिदेव को बहुत अच्छा माना गया है। अगर यहाँ पे शनिदेव हैं और कहीं से जुपिटर की दृष्टि भी आ जाती है, तो वैवाहिक जीवन में भी कोई परेशानी नहीं आती, छोटी मोटी तो सभी जगह चलती रहती है। उसके बाद शनिदेव जो है यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में कुछ कमजोरी लाने का काम ये कर सकते हैं। फादर के साथ रिलेशन अच्छे ना हो या फादर को कुछ हेल्थ इश्यूज हो, इसकी संभावना बन जाती है। इसके बाद शनिदेव, इसमें ये भी संभावना होती है कि फादर जो है शनिदेव से रिलेटेड किसी कार्य को करके अपना बिजनेस कर रहे हों, मतलब फादर का जो बिज़नेस हो शनिदेव से रिलेटेड लोहे आदि, चमड़े आदि का बिज़नेस होने की, मशीनरी आदि का बिज़नेस होने की भी संभावना बनती है। अब इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि है लग्न में पड़ेगी, तो यहाँ पर दृष्टि डाल के शनिदेव जातक को थोड़ा सा ज़्यादा ज़िद्दी या ज़्यादा अड़ियल स्वभाव का बना देंगे। अब पहले ही सिंह लग्न के जातक पहले ही थोड़े अड़ियल होते हैं, अब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पर बैठ के 4th हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे माता के साथ संबंधों में कमजोरी लाने का काम कर सकते हैं। घर में थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है कंफर्टेबल ना हो, इसकी भी संभावना बनती है। ऐसा जातक काफ़ी नेगेटिव भी कई बार सोचने लग जाता है, कई बार डिप्रेशन आदि की भी समस्या होती है। शनिदेव यहाँ पे होते हैं तो मैरिड लाइफ का सुख भी जो है वो काफ़ी डिले प्राप्त होता है। अब शनिदेव अगर के यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये इस घर से दादा की संपत्ति का विचार करते हैं। यहाँ पे बैठ के शनिदेव धन भाव को देखेंगे, प्लस यहाँ पे बैठ के शनिदेव कर्म स्थान को देखेंगे। काल पुरुष के हिसाब से वहाँ पे उनकी खुद की राशि है, और यहाँ इस राशि से अगर हम देखेंगे तो 4th है, 6 से अगर हम देखेंगे तो 5वां है। तो शनिदेव की यहाँ पे जब शुक्र की राशि पे दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा जातक बहुत पराक्रम करेगा, बहुत परिश्रम करेगा, इन केन प्रकार ऋण कुछ भी करके अपने काम को आगे लेके जाने का प्रयास करेगा। प्लस यहाँ पे बैठे शनिदेव की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, तो वो अपने कर्म के बल पे मेहनत करके ऐसा जातक धन संचय करने का प्रयास करेगा। हालांकि ऐसे जातक को कुछ नशीली चीज़ों का सेवन करने की आदत हो सकती है। ऐसा जातक दूसरी जगह निम्न स्तर में संबंध बनाने में भी इंटरेस्टेड हो सकता है।
अब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी, तो 5th हाउस पे जो दृष्टि है यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि से मतलब संतान से जुड़ी कुछ समस्या, कुछ टेंशन, कुछ परेशानी मन में रहने की संभावना बनती है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर ऐसा जातक किसी रिसर्च फील्ड आदि से जुड़ा है तो उसका उसे लाभ प्राप्त ज़रूर होता है। अब शनिदेव यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे शनिदेव हो जाएंगे अब नीच के। यहाँ पे शनिदेव बैठते हैं तो फादर के साथ संबंधों में कमजोरी, जातक थोड़ा नास्तिक स्वभाव का हो, धर्म आदि में रुचि न रखे, इस चीज़ की संभावना बनती है। हालांकि भाग्य को वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ उसे मिलेगा। शनिदेव यहाँ बैठ के आय भाव को देखेंगे तो आय के बड़े और अच्छे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। यहाँ पर बैठ के पराक्रम को देखेंगे तो ऐसा जातक अपने पराक्रम के बल पे इनकम जनरेट करने का काम करेगा। इसके बाद 7, 8, 9, 10 रोग ऋण शत्रु के भाव पे खुद के ही घर को देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को दमन करने वाले होंगे, मतलब उनको समाप्त करने वाले होंगे। उसके बाद अगर शनिदेव यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से ननिहाल पक्ष से भी कमजोरी कई बार देखने को मिलती है। अब शनिदेव अगर के 10th हाउस में आ जाते हैं, यहाँ के वो कारक होते हैं, मतलब काल पुरुष के हिसाब से यहीं पे उनकी 10th राशि पड़ती है। अब ये हम देखें तो यहाँ से जो जॉब का हाउस होता है वहाँ से पंचम चले गए, जो बिजनेस का हाउस होता है वहाँ से चतुर्थ चले गए। तो यहाँ पे अगर शनिदेव बैठते हैं तो ऐसे में जातक जो नौकरी जहाँ करेगा वहाँ पे वो उसके शत्रु बेशक से होंगे, लेकिन वहाँ पे वो ऊंची पोजीशन हासिल करने में सक्षम होगा। और सपोज वो व्यवसाय करता है, बिजनेस आदि करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उसको सपोर्ट और सहयोग करने वाला हो। यहाँ पर बैठे शनिदेव की दृष्टि 12वें घर पे पड़ती है तो ऐसा जातक जो है काफ़ी व्यय करने वाला भी हो सकता है। पॉसिबल है कि वो अपने धन का व्यय बिजनेस या व्यापार बाहर से करने के लिए भी उसमें भी खर्चे कर सकता है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि 7th हाउस पे जब पड़ती है तो ऐसे जातक के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भूमि भवन वाहन, क्योंकि ये भूमि भवन वाहन माता का घर है, होने की संभावना है। जातक घर से दूर रह सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि घर से ये एकदम दूर हो गया, मतलब जस्ट जैसे 1st हाउस का ये अपोजिट हो गया तो ये जो हमारा घर है घर का अपोजिट हो गया। ये घर है, ये कार्यस्थल है, तो कार्य के जो वजह से जातक घर से दूर रहे, इसकी भी संभावना बनती है। प्लस अब इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने बिजनेस व्यापार आदि को बढ़ाने में, स्त्री का सुख पाने में काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रह सकता है। इसके बाद शनिदेव यहाँ पर जब आ जाते हैं एकादश हाउस में, एकादश हाउस में सभी प्लैनेट अच्छे फल देते हैं। बुध उनकी मित्र राशि है और वहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से उनकी खुद की कुंभ राशि पड़ती है। अब इस हाउस से 5th चले गए हैं तो बिजनेस व्यापार आदि के लिए अच्छा है। लाइफ पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहने की संभावना है, लेकिन चूँकि ये 6th के भी लॉर्ड हैं तो कई बार संभावना ये भी बनती है कि ऐसे जातक के 2 विवाह बनने के योग भी बन सकते हैं। अब ये पूरे सारे 9 प्लैनेट्स को देखे बिना डिसाइड नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि अगर के 7वें घर का मालिक एकादश हाउस में लाभ भाव में चला जाए तो 7वां भाव हमारे पत्नी का है और व्यापार का है, तो पत्नी की भी वृद्धि कर सकता है, व्यापार की भी वृद्धि कर सकता है, डिपेंड करता है बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर। अभी यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि संतान भाव पे पड़ने की वजह से, बुद्धि भाव पे पड़ने की वजह से जातक अपनी बुद्धि विवेक का पूरा यूज़ करके अपने व्यवसाय को आगे ले जा सकता है। संतान पक्ष में उसको कुछ परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। फिर उसके बाद शनिदेव की दृष्टि जो है रोग ऋण शत्रु के भाव पे पड़ती है तो ऐसे जातक को कोई दीर्घकालिक रोग हो सकता है, कोई ऐसा रोग हो सकता है, क्योंकि रोग का भी तो वृद्धि हो गया ना, तो रोग मतलब कोई बड़ी लंबी बीमारी, लॉन्ग टर्म की डिजीज़ आज आदि। अब बुध की राशि में बैठे हैं तो बुध से हम नसों का विचार करते हैं, तो जैसे नसों से संबंधित कोई बीमारी आदि होने की संभावना भी बनती है। पैरों आदि में भी कुछ न कुछ परेशानी होने की संभावना बनती है अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो। अब शनिदेव यहाँ पे बैठ जाते हैं तो यहाँ के भी ये कारक होते हैं। अब शनिदेव व्यय स्थान में बैठ गए हैं,
सप्तम के हाउस के लॉर्ड हैं, 6th और 7th के लॉर्ड होके वहाँ बैठे हैं। हालांकि यहाँ पे बैठ के शनिदेव रोग ऋण शत्रुओं का तो दमन करेंगे, लेकिन यहाँ पर बैठे व्ययेश जो है वो धन भाव को देखेंगे। तो ऐसा अब यहाँ पे दो स्थिति लागू होती है कि अगर के जातक धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति का है और जुपिटर का आस्पेक्ट है, बाकी सभी प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो जातक का जो धन है वो धर्म कर्म मोक्ष आदि मतलब तीर्थ आदि में भी खर्च हो सकता है। लेकिन अगर जातक व्यसनी है, उसे किसी चीज़ की लत आदि है, तो गलत खान पान गलत संबंधों की वजह से उसके धन का नुकसान होने की संभावना बनती है। रोग ऋण शत्रु पे भी धन खर्च कर सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन या जेल आदि के भी योग बन सकते हैं अगर के दूसरे प्लैनेट्स के भी नेगेटिव इफेक्ट हों। अब उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये भाग्य भाव को देखेंगे। तो भाग्य भाव को वहाँ पे मंगल की राशि है जो कि उनकी मित्र राशि नहीं है, तो भाग्य भाव को भी ये कमज़ोर करेंगे। पिता के साथ संबंधों को भी ये कमज़ोर करने का काम कर सकते हैं। अब हम अगर कि ये देखें तो यहाँ से ये फादर का हाउस है, तो फादर की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब फादर की प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति जो उसको मिलेगी। अगर उसे भोग विलास की आदत होती है तो सारा धन भोग विलास में अपना खराब कर सकता है। हालांकि यहाँ पे बैठे शनिदेव आँखों से जुड़ी समस्या देने का काम कर सकते हैं, और यहाँ पे उनकी दृष्टि होने की वजह से आँखों से जुड़ी समस्या होने की संभावना बनती है। उनकी दृष्टि यहाँ पे है तो आपको लोअर स्पाइन आदि में भी दिक्कत होने की संभावना बनती है, प्लस साथ के साथ आपको घुटने आदि में, पैरों में भी, हड्डियों में दिक्कत आने की संभावना बनती है। अगर कि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें।